बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 6 दिसंबर को दिल्ली में बाबा जी और संगत के बीच में सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ। उस बीच बाबा जी ने कुछ ऐसी बात कही जिससे पूरी संगत मायूस हो गई। संगत जी, हम सब जानते हैं कि अभी बाबा जी दिल्ली में हैं और दिल्ली में सत्संग का प्रोग्राम है। रविवार को सत्संग से पहले 2 दिन दिल्ली में सवाल जवाब का प्रोग्राम भी किया जाता है। कल दिल्ली में नामदान की इच्छुक संगत के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। बाबा जी और संगत के बीच हुए कुछ सवाल जवाब मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं कई बार अपने दिल की बातें ठीक से नहीं बोल पाती हूँ और फिर अपने भाई बहन से लड़ने लग जाती हूँ। तब बाबा जी ने समझाया कि मन का गुबार को निकाल देना ही ठीक होता है और भाई बहन के साथ होने वाली लड़ाई तो प्यार भरी लड़ाई है। उस लड़ाई को मन से नहीं लगाना चाहिए। आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने सुना है कि जब कोई सेवादार भजन सिमरन पर बैठता है तो उस वक्त उसका शरीर कांपने लग जाता है। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, हमने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ लिया ही है और अब सेवा करके हम वह सब वापस कर रहे हैं। सेवा इसलिए दी जाती है ताकि मन झुकना सीखे और इंसान में अहंकार ना आए। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं हिंदुस्तान से बाहर विदेश जाने वाला हूँ, क्या आप वहाँ पर मुझे दर्शन देने आओगे? इस बात पर बाबा जी ने कहा कि ज़रूर आऊँगा। फिर वह लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, बस आप मुझसे दूर मत होना और ना ही मुझे अपनी सेवा से दूर करना और मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि आपके वहाँ भी मुझे दर्शन होते रहें। यह बात सुनने के बाद बाबा जी ने कहा कि सतयुग के वक्त शिष्य गुरु की तरफ खींचे चले आते थे और आज के वक्त में शिष्य गुरु से अपने पास आने के लिए कहते हैं। यह बात सुनकर बाबा जी के साथ साथ संगत भी हंसने लगी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार जिंदगी में हमसे गलतियां हो जाती हैं और उसके बाद मन बहुत बेचैन होने लगता है। बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो, लेकिन समझदार वही कहलाता है जो अपनी उन गलतियों से सीख लेता है और उन गलतियों को दोहराता नहीं है। बाबा जी ने आगे समझाया कि आप चिंता ना करें और अपनी गलतियों से कुछ सीखें और उन्हें दोबारा ना दोहराएं। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप सभी को सही रास्ता दिखाते हो, लेकिन मुझे सही रास्ता दिखाने में आपने इतनी देर क्यों लगा दी? तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बात जल्दी या देर की नहीं है, बात है कद्र करने की। अगर गलती करने के बाद भी आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? बाबा जी ने कहा कि वैसे भी हर किसी का चीज़ों को समझ पाने का वक्त अलग अलग होता है। इसके बाद यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं कई बार लोगों को सही नहीं पहचान पाता और जब तक वह इंसान मेरी समझ में आता है तब तक वह मुझे धोखा दे चुका होता है। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, अगर हम दुनिया के आगे अपनी कमजोरी रखेंगे तो दुनिया उसका फायदा जरूर उठाएगी। आगे बाबा जी ने उसे कहा कि आप लोगों की बातों को दिल से ना लगाएं। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और कई बार जानवरों का इलाज करते हुए हमारे हाथों उनकी मौत हो जाती है और कभी कभार उनके इलाज के लिए हमें दवाइयों की डोज बढ़ानी पड़ती है, तो क्या इससे हमारे कर्म बनेंगे? तब बाबा जी ने उसे समझाया कि मालिक ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, आप उस सेवा को निभाते जाएं। अगर डॉक्टर भी ऐसा सब सोचने लग जाएंगे तो ठीक से इलाज कौन करेगा? फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हमें कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है। तब बाबा जी ने समझाया कि झूठ का सहारा लेने से अच्छा है कि आप चुप हो जाएं। अगर आप झूठ बोलेंगे
तो कल को उसका बोझ आपको ही उठाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि झूठ बोलने से अच्छा उस बात का जवाब ही ना दें। फिर एक बहन ने बाबा जी के आगे कहा कि बाबा जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बोलूं। यह सुनकर बाबा जी हंसने लग पड़े और उन्होंने कहा कि यह तो कमाल ही हो गया। अब बीबियों के पास भी कुछ बोलने को नहीं रहा। बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। फिर यही बहन बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा मेरी चिंता करते हैं। तब बाबा जी ने समझाया कि हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती ही है। जब बच्चा अच्छे से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने लग जाता है, तो उनकी चिंता भी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर कोई छोटी सी ही उम्र में परमार्थ की तरफ लग जाए और उसके मन में कई सवाल आने लगे, तो वह उनका जवाब कहाँ से ढूंढे। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि परमार्थ सीखने सिखाने की चीज़ नहीं है। आजकल के बच्चे सिर्फ जल्दबाजी करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों की उम्र बढ़ने लगेगी और आप लोगों को दुनिया की समझ आने लगेगी, तब साथ ही साथ परमार्थ की भी समझ अपने आप आ जाएगी। एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर नामदान मिलने के बाद भी कोई भजन सिमरन नहीं करता तो क्या होता है। तब बाबा जी ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो कर्मों का बोझ उसी को उठाना पड़ता है, नुकसान उसी का होता है। बाबा जी ने यह बात एक उदाहरण के तौर पर समझाई कि अगर किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए और वह उस नौकरी पर ही ना जाए, तो इसमें नुकसान नौकरी देने वाले का नहीं है, नौकरी पर न जाने वाले का होगा। बाबा जी ने कहा कि अगर नामदान मिलने के बाद उसकी कद्र होगी, तभी कुछ हासिल होगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर कोई भजन सिमरन करके उस मालिक को पा लेता है, तो उसके बाद क्या मालिक उस इंसान की हर मनोकामना पूरी करता है। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि जब कोई उस मालिक को ही पा लेगा, तो उसके बाद उसकी कोई कामना शेष रह ही नहीं जाएगी। बाबा जी ने कहा कि अगर हमारे और हमारे मालिक के बीच में दूरियां हैं, तो वह दूरियां सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छाओं के कारण ही हैं। लेकिन वह दूरियां खत्म करने के बाद जब हम मालिक को ही पा लेंगे, तो कोई इच्छा हमारे मन में रह ही नहीं जाएगी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे भाई की अभी अभी डेथ हुई है और उसने आपसे नामदान भी लिया हुआ था और वह कभी कभी ड्रिंक भी करता था। तो क्या उसे फिर से इंसानी जामा मिलेगा या उसे मुक्ति मिल गई होगी। तब बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा, यह सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दो। मालिक कभी भी अपने बच्चों में फर्क नहीं करता। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या हम अपने भजन सिमरन की कमाई अपने माता पिता के नाम पर समर्पित कर सकते हैं। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि नामदान की कमाई ही एक ऐसी कमाई है जो कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। यह कमाई हम किसी के साथ बांट नहीं सकते। तुम्हारी कमाई तुम्हारे साथ जाएगी और उनकी कमाई उनके साथ जाएगी। फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं आपके भाड़े में रहना चाहता हूँ और हर चीज़ आपके हुक्म में रहकर करना चाहता हूँ। तब बाबा जी ने कहा कि आपकी सोच बहुत अच्छी है और मालिक चाहे हमें राजा की जिंदगी दे या भिखारी की, हमें हर हाल में उस मालिक के भाड़े में रहना ही है। आगे बाबा जी ने कहा, जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या घट जाई। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमारी रिश्तेदारी में से कोई 10 साल पहले सेवा के लिए गए थे और वह आज तक वापस नहीं लौटे, क्या हमें अभी भी उनका इंतज़ार करना चाहिए। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, उन्होंने जो भी कदम अपने लिए उठाया होगा वह सोच समझकर उठाया होगा। हमें तो सिर्फ उस मालिक के हुक्म में रहना चाहिए, जो होगा उस मालिक की मौज से ही होगा। आप सिर्फ उस मालिक पर भरोसा रखें और हिम्मत बनाए रखें। फिर एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी,
आप हमें कभी भी छोड़कर मत जाना। इसी सवाल के जवाब पर सारी संगत मायूस हो गई थी। इस सवाल पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं बैठ सकता। कितने ही संत महात्मा आए और सब एक दिन अपने इस शरीर को छोड़कर चले गए। जब तक हमारा रिश्ता इस शरीर के दायरे तक रहता है तो वह कर्जों का रिश्ता ही होता है। बाबा जी ने कहा कि एक दिन तो सभी को जाना है और एक दिन यह शरीर छोड़ना ही है। बाबा जी की यह बात सुनने के बाद सारी संगत बहुत रोई। संगत जी, ये थे कल दिल्ली में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।